Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 7.5. Before discussing the exercise using partial fraction. Partial fraction क्या है? अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अलजेब्रिक तो उसको स्प्लिट करता है, उन फ्रैक्शंस को वो स्प्लिट करता है 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स और उसके बाद हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहले अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कोई रैशनल फंक्शन इस टाइप से लिखा हुआ है यानी कि डिग्री 1 का है, सबसे पहले आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। यहां पर न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 1, यहां पर डिग्री कितनी है 2, यानी कि ठीक है। अब अगर ये डिग्री 1 का है तो आपको इसके लिखने का तरीका मैंने आपको सिखाया भी था, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब यहां पर भी यहां डिग्री 2 है, यहां डिग्री 1 है, ठीक लिखा हुआ है। अब इसको अगर रिपीटेड फैक्टर हैं, अगर आपके रिपीटेड फैक्टर हैं तो वहां पर आप इसको लिखने का तरीका जितनी भी डिग्री होगी उस, अगर यहां पे 3 होता तो मैं 3 बार लिखता, अगर 2 होगा तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। यहां पर चेक करिए थर्ड में, यहां डिग्री 2 है, ठीक है, ये डिग्री 3 है, तो यहां पे सिंगल डिग्री में है तो इसको लिखने का तरीका a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। यहां पर भी चेक करिए, यहां पे डिग्री 2 और ये 1, यानी कि सही लिखा हुआ है। अब अगर कोई रिपीटेड, अब की बार रिपीटेड फैक्टर और सिंगल फैक्टर एक साथ आ गया है तो रिपीटेड फैक्टर को लिखने का तरीका तो वही पुराना वाला अभी जो बताया गया ये वाला, और उसके बाद प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर देखिए, यहां डिग्री 2 है, यहां पर डिग्री 3 है, यानी कि सही है। उसके बाद जहां पर सिंगल फैक्टर है वहां सिंगल में लिखना है ऐसे। अब ये चीज आपके लिए नहीं है, अगर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको लिखने का तरीका होता है बी एक्स प्लस सी अपॉन जो भी आपका एक्सप्रेशन दे रखा है डिनोमिनेटर में उसको आप लिख दीजिए। तो ये आपके लिखने का तरीका है, इसको आप नोट कर लीजिए। हमेशा ध्यान रखिएगा द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। अब आपके दिमाग में यह बात आएगी कि सर मान लीजिए अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है तो पहले डिवाइड करेंगे हम लोग, पहले डिवाइड करके उसको सही से लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो भी आएगा उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। सबसे पहला काम है चेक करना है ये डिग्री 1 है न्यूमरेटर की और यहां डिग्री 3 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो ये ठीक लिखा हुआ है। अब मैंने आपको बताया था अगर इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन लिखा होगा पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में बदल लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। तो 3x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एक्स प्लस 2। तो पहले आप रिपीटेड फैक्टर का करिए, रिपीटेड फैक्टर कैसे लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। ये आपने लिख लिया। अब आप क्या काम करेंगे, पहले आप इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमेशा हाईएस्ट फैक्टर आएगा और जो भी सिंगल में है ये आ जाएगा। अगर x माइनस 2 और x माइनस 2 होल स्क्वायर का एलसीएम लेना है तो हमेशा जो है जिसकी डिग्री ज्यादा होगी वो आपका एलसीएम होगा, अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 और ये 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a x माइनस 2 एक्स प्लस 2 फिर प्लस b एक्स प्लस 2 प्लस c एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब देखते हैं ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको बच्चों a b c की कोफिशिएंट, अब मैं आपको a b c की वैल्यूज निकालना सिखाता हूं। इसकी एक ट्रिक होती है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर आपको a b c की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आप क्या काम करिए, पुट जो भी फैक्टर्स हैं x माइनस 2 है और x प्लस 2 है, तो पहला काम तो ये कर लेते हैं, इनको 0 रख करके पुट कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी मेरी। पुट x इक्वल टू 2 इन अबव इक्वेशन। इससे क्या होगा, जैसे ही x इक्वल टू 2 रखेंगे आप तो 3 2 6, 6 प्लस 1 7, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां बचेगा x की जगह 2 रख दी, 2 प्लस 2 4, 4b, b की वैल्यू क्या आ गई 7/4,
देखिए कितनी जल्दी हमारी वैल्यू आ गई। अब पुट x इक्वल टू -2 इन अबव, इस इक्वेशन को चाहे तो आप 1 ले लीजिए, इन अबव इक्वेशन 1। अब की बार क्या रखना है, -2 रखना है। -6 + 1 -5 इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां पर रख दीजिए -2 -4 का स्क्वायर 16, तो ये आपका आ जाएगा 16c, यानी कि c की वैल्यू क्या आएगी, -5/16। अब प्रॉब्लम है कौन सी वैल्यू निकालनी रह गई हमारी, a की। तो a की वैल्यू निकालने की एक आपको अच्छी बताता हूं टेक्निक। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 2 ही फैक्टर थे और हमारी तो वैल्यू अभी 1 आई नहीं है, तो इसके लिए क्या काम करिए, देखिए यहाँ पर जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हाईएस्ट जो डिग्री होगी x² होगी, तो x² माइनस जो भी आएगा वो आप लिख दीजिएगा। खैर मैं आपको अब a की वैल्यू निकालना बताता हूं कि आप लोग कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² इन इक्वेशन 1। यहां पे क्या आएगा बच्चों, ax², यहां तो आएगा नहीं, यहां आएगा प्लस cx², तो a प्लस c हम लोग को मिल जाएगा। यहां पर तो कोई कुछ है नहीं क्योंकि x² है ही नहीं यहां पे, तो 0 होगा। तो a की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, -5/16, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 5/16। आपकी सारी वैल्यूज आ गई। अब हम लोग इन्हीं वैल्यूज को उठा करके पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर a b c की वैल्यू रख देता हूं और इंटीग्रेट कर देता हूं। 3x + 1 dx अपॉन x - 2 होल स्क्वायर x + 2 इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है, 5/16 इंटीग्रेशन 1/x - 2 dx, b की वैल्यू 7/4 इंटीग्रेशन x - 2 होल स्क्वायर dx, c की वैल्यू क्या है, -5/16 इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx, ये आप नोट कर लीजिए। अब आप जब इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, देखो बच्चों x - 2 है तो x - 2 इक्वल टू t, तो dx इक्वल टू dt, तो इतने स्टेप अब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर दीजिए। 5/16 log मॉड के अंदर x - 2 आएगा प्लस 7/4। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर ये x - 2 स्क्वायर है, तो आप क्या काम करिए, समझ लीजिए इसको आप, जब आप इसको मानेंगे t, देखिए ध्यान से, x - 2 को t मानेंगे तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1/t² आएगा। तो t² का आप सभी को पता है क्या होता है, 1/t² का, तो आप यहां क्या लिखेंगे, t⁻² + 1, यहां क्या आएगा आपका, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं लेकिन समझा दे रहा हूं आपको, t⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, यानी क्या होगा, माइनस का 1/t आ जाएगा, -1/t आ जाएगा, -1/t, t की वैल्यू वापस रख दीजिए, ये आ जाएगा आपका -5/16 log mod x + 2 + c, इंटीग्रेशन 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 x - 3। पहले चेक कर लीजिए, ये डिग्री 1 है और ये यहाँ पे डिग्री 3 है, यानी कि सही लिखा हुआ है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 2x - 1 अपॉन x - 1 x + 2 x - 3 इक्वल टू a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 2 प्लस c अपॉन x - 3। अब देखिए ध्यान से, ये x - 1 x + 2 x - 3 एलसीएम आ जाएगा, इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, x - 3 2x - 1, ये आपका आ जाएगा ax + 2 x - 3 प्लस b, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 1 x - 3 प्लस c, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 1 और x + 2। अब ये कैंसिल हो गया। अब मैंने आपको इसकी टेक्निक बताई, पुट, इसको आप 1 मान लीजिए, पुट जितने भी फैक्टर हैं उन सबको 0 के इक्वल कर दीजिए, पुट x = 1 इन इक्वेशन 1, x = 1 रख दीजिए, तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा,
ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रख दीजिए। 2 + 1 3 और 1 - 3 - 2 और यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ रखिए 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/6। ऐसे ही आप x = 3 रख दीजिएगा। x = 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू बिल्कुल सेम प्रोसेस है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ऐसे ही आप लोग पुट x = 3, ऐसे ही आप लोग पुट x = -2। जैसे ही आप -2 रखेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी, b की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक बार x = 3 रखा, एक बार x = -2 रखा, एक बार x = 1 रखा। इन सबसे a b c की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे। a = -1/6 इंटीग्रेशन dx/x-1, b की वैल्यू b -1/3 है तो इंटीग्रेशन dx/x+2 और c की वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन dx/x-3, ये आ जाएगा 2x-1/x-1 x+2 x-3। अब आप इधर भी इंटीग्रेट कर लीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया। अब ये क्या आ जाएगा, आप सभी को पता है log mod x-1 आएगा, -1/6 log mod के अंदर x-1। यहाँ क्या आएगा बच्चों, log mod के अंदर x+2। क्यों आएगा, क्योंकि दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है आपका पॉजिटिव है, तो +1/2 log mod x-3 + c, ये आपका आ जाएगा। थैंक यू।